10% में क्या दिया गया है? 100 सिक्के 50 पैसे के है ना, 50 सिक्के 1 रुपए के, और 20 सिक्के हैं 2 रुपए के, 10 सिक्के 5 रुपए के। प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? प्रायिकता ज्ञात करनी है 50 पैसे का होगा। 50 पैसे के कितने हैं? अच्छा पहले ये बताओ कुल सिक्के कितने हैं? कुल सिक्के कितने हैं? 100, 150, 170, 180। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 180। अनुकूल परिणाम कितने हैं? देखो 50 पैसे का होगा, 50 पैसे के कितने हैं? देखो ये है ना 50 पैसे के कितने हैं? 100 है ना। तो इसके लिए अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल परिणाम लिखना होता है आपको ऐसे, बट्टा कुल परिणाम। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100। 100 बट्टा कितना होगा? 180। कुछ कट रहा है क्या? देखो 0 से 0 है ना, फिर कितने का जा रहा है? 2 का। 5 बार 9 बार, 5 बट्टा 9 ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन। तो 5 रुपए का नहीं होगा, करने से समझना ज्यादा जरूरी होता है। समझ गए तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। 5 रुपए का नहीं होगा ये बताओ आप। देखो आसानी से बता सकते हो, 5 रुपए का नहीं होगा, इसको छोड़ दो बस, बाकी ले लो। कितने हैं? 170 है ना, इसको छोड़ दिया तो कितने? 170, और 170 बटा 180 बहुत आसान है ना। 170 बटा 180 या 17 बटा 18 ये हो गया इसका आंसर। एकदम आसान है। यदि हम ऐसे नहीं करते तो कैसे करते? 5 रुपए का नहीं होगा, इसके लिए 5 रुपए का होगा ना। देखो ऐसा होता है ना, घटना ई है ना, इवेंट होता है ई प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता किसके बराबर होती है? पीई प्लस पीई नहीं बराबर 1 होता है ना। अरे नहीं वाली और है वाली बराबरी तो होती है 1 के। तो इसको हम कैसे करते? 5 रुपए का नहीं होगा बराबर 1 माइनस 5 रुपए का होगा, यही होता। हमने क्या कर दिया? सीधा लिख दिया, क्योंकि आप इसको छुपा लो, बाकी 170 बटा 180 आंसर आ जाएगा। हाँ 12 नंबर क्वेश्चन है ना। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा? क्वेश्चन दिया है ना। संप्रायिक क्या होते हैं, कोई बता सकता है क्या? जितने भी परिणाम है उनकी प्रायिकता सारों की समान होनी चाहिए, इसी को क्या बोलते हैं? संप्रायिक। यह तीर का निशान जहां जाएगा उसको इंगित करेगा ना। ऐसे घूम रहा है, इसमें बताया गया है ऐसे घूमेगा ना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? 1 2 3 4 इनकी प्रायिकताएं क्या है? आपस में समान है। देखो क्या संप्रायिक लिखा है ना। संप्रायिक का क्या मतलब होता है? आपस में जितनी प्रायिकताएं हैं सारी की सारी समान है। इसकी प्रायिकता बता दो मुझे, 8 वाले की कितनी होगी? यदि 8 को इंगित करेगा तीर, यहाँ आएगा, कितनी होगी? टोटल परिणाम कितने हैं? कुल 8 है ना, और 8 को इंगित करेगा तो 1 को ही तो करेगा, कितनी होगी? 1 बटा 8। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। एक विषम संख्या को इंगित करेगा। अब बता दो कौन कौन सी है? देखो 1 2 3 4, 4 है ना विषम संख्याएं। अरे घूमेगा जहां जहां जाएगा विषम संख्या होगी उसको काउंट कर लेंगे। टोटल परिणाम कितने हैं? 8 है। 4 बटा 8 या 1 बटा 2 ये आंसर हो जाएगा। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम ये तो पता है आपको। 2 से बड़ी संख्या, 6 संख्याएं ही तो होगी 2 से बड़ी, तो कितना आंसर हो जाएगा? 6 बटा 8। 2 का 4 है क्या? 3 बटा 4 आंसर हो जाएगा। 9 से छोटी संख्या कितनी है? 8 है। प्रायिकता कितनी आएगी? 1 आएगी ना। अरे पूरी की पूरी होगी, पूरी हो जाएगी तो 8 बटा 8 हो जाएगा। 8 बटा 8 बराबर क्या हो जाएगा? 1। क्लियर हुआ? 14 नंबर क्वेश्चन है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता निकालो कि लाल रंग का बादशाह हो। पहला क्वेश्चन देखो, लाल रंग का बादशाह। बादशाह होते कितने हैं? 4। लाल रंग के कितने बादशाह होते हैं? पान और ईंट के 2 होते हैं।
तो कुल परिणाम तो 52 है। देखो दिया गया ना 52 पत्तों में से, यदि कम पत्ते दे दे तो हम कम लेंगे, ताश की गड्डी दे दे तो 52 ही लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें 5 पत्ते दिए हुए हैं, 52 ही लेंगे ना। कुल परिणाम कितने, 52, कितने में से अनुकूल कितने, 2, कितना आंसर हो जाएगा 1/26, ये हो गया आंसर। अगला देखो एक फेस कार्ड। अब देखो एक फेस कार्ड, अब एक में समझ लेना, पत्ता तो एक ही खींच रहे हो ना ताश की गड्डी में से एक पत्ता, लेकिन होते कितने हैं फेस कार्ड तस्वीर वाले, कितने, गुलाम बेगम बादशाह 312, 12/52 जा रहा है क्या कुछ भाग, 4 का 3 बार, 4 का 13 बार, 3/13, ये आंसर हो गया। अगला देखो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं 12, लाल रंग के कितने होते हैं, देखो 3 तो हो गए ईंट के, 3 हो गए पान के, 6 हो जाएंगे, तो 6/52 भाग जा रहा है कुछ, 2 का जा रहा है ना, 3, 2 का 26, 3/26, ये हो गया आंसर। अगला देखो पान का गुलाम, गुलाम कितने होते हैं 4, पता है सबको, इक्के 4 होते हैं, बेगम 4 होती है, बादशाह 4 होते हैं। तो पान का गुलाम कितने होते हैं, लाल तो 2 होते हैं, पान का तो एक ही होता है ना, अरे पान का तो एक ही होगा 13 में से, तो 1 कितना हो जाएगा 52, सीधा सा आंसर हो गया एकदम एक। हुकुम का पत्ता, कितने पत्ते होते हैं हुकुम के, 13 होते हैं, 13 कितना हो जाएगा 52, कट रहा है क्या कुछ, सीधा ही कट रहा है 4, 1/4, ये आंसर। अगला देखो ईंट की बेगम, कितनी होती है ईंट की बेगम, एक ही तो होती है, 2 नहीं होती, लाल रंग की 2 होती है, ईंट की कितनी होती है 1, आंसर क्या हो जाएगा 1/52, ये हो गया है आंसर। आसान है ताश वाले तो एकदम। क्वेश्चन नंबर 15, ताश के पत्तों 5 पत्तों ईंट का दैला गुलाम बेगम बादशाह इक्का को पलट करके अच्छी तरह फेंटा जाता है, फेंटा जाता है जानते हो क्या, ऐसे करते हैं ना, मिक्स कर लेते हैं, फिर इनमें से रैंडम एक पत्ता निकाला जाता है, रैंडम जानते हो, हमें पता नहीं है कौन सा निकलेगा, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम होगा। पत्ते कितने हैं 5 है, कौन कौन से, दैला गुलाम बेगम बादशाह इक्का, 5 है ना, और एक बेगम निकलेगी, इसकी प्रायिकता बता दो क्या होगी, 1/5 होगा, सभी को पता है एक निकल रहा है तो बेगम 1, और कुल परिणाम कितने 5, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, आंसर क्या हो जाएगा 1/5। दूसरा देखो यदि बेगम निकल जाती है तो अलग रख दिया जाता है, ध्यान से सुनना और देखना भी, यदि बेगम निकल जाती है तो अलग रख दिया जाता है, बेगम निकल चुकी है उसको अलग रख दिया, समझ रहे हो ना, और एक अन्य पता निकाला जाता है, बेगम निकल गई उसको अलग रख दिया हमने, अब एक अन्य पता निकाल रहे हैं। अब क्या प्रायिकता होगी यदि निकला हुआ पत्ता एक इक्का है, बता दो कोई भी आंसर बताओ, जल्दी से बताओ, 1/4, सब सभी को पता है, क्यों, क्योंकि एक को निकाल दिया, कितने बच गए, और एक पत्ता निकाल रहे हो, देखो बेगम को इसमें हमने क्या निकाल दिया, अलग रख दिया ना, अलग रख दिया, तो अब परिणाम कितने हो गए कुल 4, अरे समझ आ रहा है सबको, पहले से पता था 4, अनुकूल परिणाम कितने 1, बी वाला बता दो यदि एक बेगम होगी, हाँ होगा ही नहीं है ना, क्योंकि बेगम तो पहले से निकल चुकी है, अब 0 होगा, 0 होगा तो इसकी क्या हो जाएगी 0, 0/4 या 0, क्लियर है ना। 16 क्वेश्चन देख लो, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, ध्यान से सुनना, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है, मतलब रैंडम है, मिक्स हो गए, खराब वाले सही पेन में मिक्स हो गए, इस मिश्रण में से एक पेन रैंडम निकाला जाता है, मान लो कोई थैला है उसमें पहले 12 पेन खराब थे 132 सही थे, मिक्स हो गए, इसमें से एक पेन निकाला जाता है, तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता क्या होगी, जल्दी से बता दो, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या होगी 144, एकदम सही है, 12/144, सही है क्या, नहीं है, गलत है, 132/144, क्यों हुआ, अच्छे पेन तो 132 है ना, 12 खराब है,
अच्छा पेन होने की पूछी है। 132 बटा, बहुत आसान है, अरे कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, रैंडम। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? 20 बल्ब है ना, 4 खराब बल्ब है, तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता क्या होगी? 4/20 होगी। हाँ, मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब रैंडम निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया ना। 16 बल्ब खराब नहीं है, यही तो ना। 16 सही बल्ब है और 4 खराब है। खराब बल्ब होने की प्रायिकता बता दो। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। अनुकूल परिणाम कितने? 4। खराब होने की टोटल कितने हैं? 20। 1 बटा क्या हो जाएगा? 5। ये हो गया है पहले का आंसर। अनुकूल परिणाम कितने थे? 4। खराब बल्ब थे। कुल कितने? 20। 20 में से है ना, तो 4/20, 1/5 आंसर हो गया। दूसरा देखो ध्यान से, यदि एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, यहाँ क्या लिखा है? खराब होने की प्रायिकता है। मान लो खराब नहीं है और नहीं इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। अब शेष बल्बों में से रैंडम एक बल्ब निकाला जाता है। प्रायिकता क्या होगी कि बल्ब खराब नहीं हो? खराब नहीं वाला निकाल रहे हैं ना, सही वाला। हाँ शाबाश, 15/19 होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो एक तो कम हो गया, पहले से निकल गया। अब कितने बचे? 19। टोटल 19 ही रहे ना, एक बल्ब निकाल चुके हैं। लेकिन ये क्या बोल रहा है देखो, यदि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। सही बल्ब कितने थे? 16। तो सही तो निकल गया, खराब नहीं है तो। यानी पहले में कौन सा निकल गया? सही। ये बोल रहा है कि यदि ऐसा होगा, सही निकल गया ना। अब सही कितने बच गए? 15 ही तो बचे। इस 16 में से एक माइनस हो गया ना, 16 थे ना, तो एक कम हो गया, कितने बच गए? 15। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 15। कितने में से? 20 नहीं, 19 में से एक तो बल्ब निकाल चुके हैं ना, तो इसका आंसर क्या होगा? 15/19। किस किस को समझ नहीं आया जल्दी बता दो, फिर से बता दूं। और किस किस को आ गया? कितना बल्ब आ? 20। एक बल्ब निकाल लियो, कितना बच्चा? 19 बच्चा, ठीक है। खराब बल्ब निकालो, लेकिन क्वेश्चन में कहीं बोल रहे हो अपन का खराब कौन नहीं हो, वो सही हो, और पांचों खराब ने मिला रहे अभी कौन नहीं आप, तो ए खराब निकले नहीं है तो सही निकले। सही कितना? सही में एक निकल को कितना बचा? टोटल अब कितना है? 19 ही तो है। एक निकल के 19 ही बची। समझ आ गया सबने? क्वेश्चन नंबर 18। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं लिखी हुई है। यदि पेटी में से एक डिस्क रैंडम निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? यदि डिस्क पर 2 अंकों की एक संख्या अंकित होगी। दूसरा क्वेश्चन, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और तीसरा है 5 से विभाज्य एक संख्या होगी। पहले का आंसर बता दो क्या होगा? 2 अंकों की एक संख्या होगी। जल्दी बताओ। कुल परिणाम कितने हैं? 1 से 90 लिखा है ना, तो कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणाम हो गए 90। अरे 90 होंगे, 1 से 90 तक लिखा हुआ, 90 डिस्क है, तो कुल परिणाम कितना है? 90। अनुकूल कितना है? पहला क्वेश्चन में ये बताओ। 2 अंकों की संख्या कितनी? उसे 1 को 90 लिखा आप देखो, 1 2 3 90। तो 1 से 9 तक तो होती है 1 अंक की, और 10 से शुरू हो जाती है 2 अंकों की। देखो ये 9 ना, ये 10 11, ऐसा ही तो है। तो ये जो 9 संख्या है इनको माइनस कर दो 90 में से। समझ आ रहा है सबको? 90 में से 9 माइनस कर दो, कितनी होगी? 81। 81 तो होगी, गिन के देख लो। 81 बेटा, कुछ भाग जा रहा है क्या? 9 का जा रहा होगा ना, 9 का जा रहा है। 9 10, आंसर क्या होगा? 9/10।
ये हो गया पहले का आंसर। दूसरा, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ये बता दो कोई। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, जानते हो क्या पूर्ण वर्ग? जैसे 4, 9, 16, कौन कौन सी होती है? पहली 4, दूसरी 9, तीसरी 16, उसके बाद 25, 36 गुण 50। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है? जैसे देखो 4 2 का वर्ग ही तो है, 2 दूनी 4, 3 तरी 9, 4 चौक 16, 5 5 25, 6 चंग 36, 7 7 गुण 50, उसके बाद 64 होगी, उसके बाद 81 होगी, बस 100 तो होगा नहीं, 90 तक ही है ना। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। 8 बट्टा कितना, कितने का भाग जा रहा है? 2 का। कितनी बार? 4 बट्टा 45। आंसर क्या होगा? 4 बट्टा 45। अगला देखो, 5 से विभाज्य एक संख्या, ये बता दो। देखो पहली 5 से विभाज्य संख्या होगी 5, अगली होगी 90, इतना तो मुझे पता है क्योंकि 1 2 3 4 में भाग जाएगा नहीं। पहली होगी 5, लास्ट वाली कौन सी होगी? 90। तो 5 का पहाड़ा ही बोल लो 90 तक, तो भी काम हो जाएगा। 18 का 5 90 होता है क्या? 18 5 90 होता है ना। कितनी संख्या होगी? 18। खुद करके देख लेना। 18 बार होगा 5 तो कितना आएगा? 90। तो कितनी संख्याएं हो जाएगी? 18। कितने में से? 90 में से। कुछ कट रहा है क्या? 1 बटा 5 आंसर। कितना आसान है ना। 19वां क्वेश्चन, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अंकित है। एक पासे में कितने होते हैं? 6 होते हैं ना। हाँ 6 फलक, जिनमें देखो लिखा हुआ है पहले पे A B C D E और A लास्ट में लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखो क्या है? A प्राप्त हो। कुल परिणाम कितने पासे में? एक पासे में कितना होता है कुल परिणाम? 6 होते हैं ना। एक पासे में हो जाते हैं 6। तो पहला A प्राप्त हो, कितने बार आया A? एक ही है, दूसरा ये, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 बटा 6, 1 बटा 3। क्लियर है ना। दूसरा देखो D प्राप्त हो, एक बार ही तो है ना, तो 1 बटा 6, ये हो गया आंसर। हाँ 20वां क्वेश्चन देखो, मान लीजिए आप एक पासे को आकृति जो दी हुई है उसमें आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप में गिराते हैं। वृत्त है ना बीच में, जो आयताकार है उसमें एक वृत्त बना हुआ है जिसका व्यास कितना है? 1 मीटर व्यास है ना। पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, इसकी प्रायिकता बतानी है। कुल परिणाम कितना होगा? जल्दी से बता दो। इस बार क्या करना पड़ेगा? क्षेत्रफल निकालना है। किस किस का? इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें से ये तो हो जाएगा कुल परिणाम, और बीच वाले का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम। बता सकते हो क्या प्रायिकता क्या होगी? देखो अनुकूल परिणाम है ना, लिखेंगे पूरा बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम में क्या लिखूं ये बता दो, जल्दी से बताओ। वृत्त का क्षेत्रफल, जो जगह घेरती है ना जो आकृति, वो उसका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल ही तो होता है। जितनी जगह घेरती है क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। तो बीच वाला कौन सी जगह होगी? वृत्त का क्षेत्रफल। अरे वृत्त का क्षेत्रफल ही तो होगा। और कुल परिणाम में कौन सा होगा? आयत बना हुआ है ना, लिखा हुआ है आयत का क्षेत्रफल। बहुत आसान सवाल है, आयत का क्षेत्रफल। अब मुझे यह बताओ, वृत्त का व्यास 1 मीटर का है तो त्रिज्या कितनी होगी? जल्दी से बताओ। 1 की आधी होगी ना, त्रिज्या हो जाएगी 1 बट्टा 2 मीटर या 0.5 मीटर, ये लिख दो, बराबर ही तो है 1 बट्टा 2 मीटर। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर।
और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है ना। अच्छा, आर का मान कितना है, 1/2, पाई को पाई रहने देते हैं, गुणा 1/2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। यहां लिख देता हूं त्रिज्या आर बराबर कितनी है, 1/2 मीटर। मीटर भी लिखना होता है ना, यहां क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्या प्रायिकता मीटर में आएगी, नहीं आएगी, कट जाएगा ना। प्रायिकता तो भिन्न में होती है, मीटर इकाई होती नहीं प्रायिकता की, तो संभावना की कोई इकाई थोड़ी होती है, परसेंट में बदलोगी। लंबाई कितनी है, 3 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर, 3 गुणा 2 कितना होगा, 6। ऊपर वाले का हिसाब कर लेते हैं, पाई गुणा 1/4 मीटर स्क्वायर। सही लिखा है क्या, ये देख लो एक बार। 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 मीटर स्क्वायर। 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 6 मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा। अब देखो 6 को 6/1 लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं ना। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। बराबर में लिखता हूं पाई/4, क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, पाई/4 लिख दूं क्या, पाई गुणा 1/4 को पाई/4 लिख दिया, और 6/1 लिख दूं। अब आंसर बता दो मुझे फाइनल, इतना तो मैं लिख देता हूं, बताओ क्या 6 ऊपर जाएगा नीचे रहेगा, यही बात पूछे। 6 नीचे आएगा ऊपर नहीं, है ना, तभी तो चॉइस होगा। देखो आप इसको उलटते हो ना, भाग ही दे रहे हो ना आप, भाग देवा तो ऊपर जैसे जा गुणा मुझे से उलट जैसे, उलटता ही 18 जैसे 1 और नीचा जी 6, पाई/24 आंसर।